हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीकर स्टडी चैनल पर। चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे थे। पहले तो बताए थे कि मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़े ना, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि किसी भी विलयन में हम लोग क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड को डालते हैं तो उसमें एक क्या होता है, विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और जो विभवांतर उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। जो दिखाए भी थे कि एक बार क्या होता है, विलयन में या तो धनात्मक हो जाता है और इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उसी विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते थे। हर एक इलेक्ट्रोड अलग अलग पदार्थ का इलेक्ट्रोड लगाएंगे, अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रोड विभव देखने को मिलता था। अब हम लोग बात था कि किसी इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करेंगे। जैसे मापन करने का तरीका क्या होता है कि उसका हम लोग कैसे जानेंगे कि उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, ये हम लोग कैसे निश्चित करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका समझाया जा रहा था कि क्या कर सकते थे कि अगर हम मापन का बात करेंगे तो हम लोग जैसे कि हम लोग पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग विद्युत रासायनिक सेल का बात करते हैं, अगर रासायनिक सेल का बात करते हैं, रासायनिक सेल में हम लोग कितना कंटेनर यूज करते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं ना, 2 विलयन लेते हैं। सब दिखाया गया था कि अगर इसमें हम मान लेते हैं किसी का भी विलयन ले लिए ZnSO4 का, और इसमें हम कॉपर का लेंगे CuSO4 का, और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे किसका लगाएंगे, ये जिंक का लगाएंगे, इसमें किसका लगाएंगे, कॉपर का लगाएंगे। तो इस केस में हम लोग देखे थे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको दोनों कंटेनर को कैसे कनेक्ट कर देते हैं, किससे, इसको क्या बोलते हैं, लॉन सेतु। ठीक, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ से जब तार निकलता है और तार के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर आप लोग को पता है क्या काम करता है, विभवांतर मापता है कि ये दोनों कंटेनर के बीच में कितना विभवांतर है। अब देखिए विभवांतर बताता है, क्या बताता है कि ये दोनों विभव के अंतर को बताता है। किसका मतलब, इसका इलेक्ट्रोड विभव जितना होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव जितना होगा, दोनों के अंतर को इसमें दर्शाता है। तो हम बताए थे कि हमको अगर मापन करना है तो हमको अंतर पता चलता है, एग्जैक्ट ये नहीं पता चलता है कि इसका विभवांतर, इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मान लें कि हमको अंतर पता चल गया कि ये 12 वोल्ट है, तो इससे तो ये नहीं पता चलेगा ना कि ये कितना है, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है और इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, तो पता नहीं चलेगा। इसलिए कि अंतर तो कभी भी 12 कैसे भी आ सकता है। इसका अगर 24 मान लेते हैं, इसका 12 मान लेते हैं, फिर भी अंतर क्या आएगा। अगर इसका 36 मान लेते हैं, इसका 24 मान लेंगे, फिर भी अंतर कितना आएगा, 12 ही आएगा। तो हम लोग ये एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि इस इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है। इसलिए हमको जरूरत पड़ता है क्या बनाने का, मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने का जरूरत पड़ता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या करता है कि एक तरफ क्या करते हैं कि एक तरफ फिक्स वाले विभव को रख दिया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव पहले से वो फिक्स रहता है कि उसका विभव कितना होगा। तो एक तरफ जब फिक्स हो जाएगा तो दूसरा वाला निकल जाएगा आसानी से। मान लेते इधर, मान लेते कि ये फिक्स हो गया कि मान लो कि ये 5 वोल्ट है। अब यहाँ पर ये नहीं पता है, हमको ये निकालना है, तो इसको निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं। हमको पता है कि इसका अंतर यहाँ पे बताता है। अब यहाँ पे अंतर अगर 12 बता रहे हैं, मतलब क्या, x माइनस 5 बराबर कितना है, 12, तो x बराबर कितना होगा, 17 होगा। तो वहां से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने का जरूरत पड़ता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए पहले 2 चीजें हम लोग को फिक्स करना पड़ता है, जो कि आप लोग को याद भी कराए थे कि याद रखिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए 2 चीजें हम लोग को पहले फिक्स करना पड़ता है। क्या क्या चीजें, एक तो जो विलयन में मात्रा डाल रहे वो कितना मोलर होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। पहला ये केस था। उसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर, कि अगर यहाँ विलयन है तो इस किस ताप पर ये विलयन रखा गया है तो उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। इसको बताया था डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे कितना आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये चीज हम बताए थे कि ये 2 चीजें फिक्स किया जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाना सबसे आसान या सबसे मतलब जो अच्छा यूज किया जा सकता है, हम लोग किसका बनाते हैं, हाइड्रोजन का। किसका बनाए थे,
हाइड्रोजन का, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग SHE भी कहते हैं। S मतलब स्टैंडर्ड हो गया, H मतलब हाइड्रोजन, I मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये SHE भी बोला जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन का मतलब हम लोग क्या बनाना है कि जो इलेक्ट्रॉन बने वो किसका बने, हाइड्रोजन का बने। लेकिन हमको पता है कि हाइड्रोजन क्या था, गैस था, तो गैस का तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकते हैं, उसमें से तार कैसे निकालेंगे, इसलिए उसमें क्या करते हैं, प्लेटिनम का एक पत्थर क्या करते हैं उसके अंदर लगा देते हैं, और उसको एक धातु के तार से क्या करते हैं जोड़ के बाहर निकाल देते हैं, और एक क्या नली बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं इस नली के अंदर हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, आयन होता है, हाइड्रोजन का आयन उसमें क्या करता है विक्रिया करके वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह वो काम करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का एक खास बात और भी बताया गया था कि ये क्या काम करता है, ये दोनों की तरह काम करता है, एनोड की तरह भी कैथोड की तरह भी। कहने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीकरण भी कर सकता है, अवकरण अभिक्रिया भी कर सकता है। तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया को दर्शाता है, वो डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा है। मान लेते हैं कि इधर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लगा दिए, अब ये डिपेंड करेगा कि इधर वाला कौन है, इधर वाला अगर ऑक्सीकरण होगा तो इधर ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ये काम करेगा अवकरण की तरह, अगर ये अवकरण वाला होगा तो इधर ऑटोमेटिक काम करेगा किसके तरह, ऑक्सीकरण की तरह। और इस बात को भी ध्यान में रखना है, शायद लिखवाया नहीं है कहीं पर या कंटेंट में नहीं लिखे है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे आगे हम दिखाएंगे टेबल में, टेबल एक कंटेंट क्रिएट किए, उसमें याद रखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। मतलब हमेशा इसका जो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हाइड्रोजन वाला का 0 होगा, और उसके साथ अगर जो विभवांतर आएगा वही विभवांतर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 0 होगा तो यहाँ पर जितना भी होगा यही वाला किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर वोल्टमीटर बताएगा उसी के बराबर हो जाएगा। तो उससे आसानी से क्या करते हैं हम लोग, सारा इलेक्ट्रोड विभव का हम लोग क्या कर देते हैं, सारा इलेक्ट्रोड विभव का विभव निकाल लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यूज करके, इसलिए इसको बनाया गया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। अब देखिए जिंक इलेक्ट्रोड की सहायता से हम लोग क्या करने वाले हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने वाले, किसका, जिंक, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से हम लोग किसका इलेक्ट्रोड विभव निकालने वाले हैं, तो जिंक का निकालने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इधर वाला कंटेनर में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाया गया है। इसको दिखाए भी थे इसके पहले किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, ओनली हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आ रहा है। हाइड्रोजन गैस के विलयन यहाँ पर जब डालते थे, विलयन में हम लोग H+ आयन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा डालते हैं, HCl डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताए हुए थे कि ये प्लेटिनम का प्लेट लगा हुआ रहता है और इसमें यह अभिक्रिया होता है। उसके बाद इसको इधर हम क्या कर लिए, जिंक का प्लेट ले लिए, जिंक का विलयन लेंगे, जिंक के विलयन के साथ यहाँ पर क्या है, जिंक का यहाँ पर छड़, जिसका विलयन रहता है उसी का हम इलेक्ट्रोड लगाते थे, यहाँ पर जिंक का छड़ लगा दी और दोनों को कनेक्ट कर दी, यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दी। हमको मापन करना है किसका, इसका इलेक्ट्रोड विभव हमको मापन करना है। अगर इसका इलेक्ट्रोड विभव जब मापन करना है तो इसके लिए हमको क्या, पहले तो दोनों जगह अभिक्रिया, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो जिंक होता है, जिंक ऑक्सीकरण करता है कि अवकरण करता है, इसके पहले ही बताए थे। जिंक क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है कि अवकरण करता है। जिंक इलेक्ट्रॉन, जिंक जो होता है इलेक्ट्रॉन का दान करता है कि इलेक्ट्रॉन, बताइए लोग, कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, दान करता है, बताए थे ना। और कॉपर जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जिंक का क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो इलेक्ट्रॉन का दान कैसे करता है, हमको पता है, जो जिंक का छड़ लगा हुआ रहता है, यही जिंक का छड़ है, यही छड़ क्या होता है, इसी में से एक जिंक निकलता है, जिंक टूटता है, और जिंक टूट के, तो अगर ये हमको पता है कि यहाँ पर जो काम करेगा जिंक वाला, तो जिंक वाला कैसा काम करेगा, तो ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा। तो ये जिंक ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीकरण और सेल अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। तो हमको यहाँ पर जिंक पर का
दिखाना है कि जिंक पर किस प्रकार से अभिक्रिया होगा। तो जिंक का हम लोग पहले से जानते हैं कि जिंक क्या होता है, टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, क्या बनाता है Zn2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया किस पर, जिंक पर। हमको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन का, ध्यान सुनिए, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, जिंक ले लेता है, इसीलिए इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, और ऋणात्मक जिस पर चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड के एनोड, सोच के बताइए लोग। ये विद्युत क्या है, विद्युत अपघटनीय सेल नहीं है, उसका ये उल्टा होता है, ये क्या होता है, एनोड होता है, ये एनोड पे अभिक्रिया हुआ है। दूसरा जो अर्ध सेल अभिक्रिया होगा किसमें होगा, तो हाइड्रोजन वाला में होगा। हाइड्रोजन का दोनों अभिक्रिया दिखा दिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और कर्ण अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया दिखाए थे। अकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, तो अकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, तो यहाँ पे अकरण होगा। अकरण में क्या होता है, अवकरण में क्या होता है कि जो इसमें का विलयन में का जो H प्लस आयन रहता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है इसके इलेक्ट्रोड से, इसके इलेक्ट्रोड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो उधर से इलेक्ट्रॉन आता है उसको क्या करता है, प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया देखने को मिलेगा, ये विलयन का जो H प्लस आयन रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या बनाएगा, H2 का हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, लेकिन ध्यान में रखना है इसको बैलेंस भी करना है। तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2 होगा। अब ये दोनों का अर्ध सेल अभिक्रिया लिख दी, ये कहाँ पे होगा, तो कैथोड पे होगा। अब यहाँ पे दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया हो गया, तो अब कंप्लीट सेल का अभिक्रिया लिखेंगे, तो पूर्ण सेल उसको बोलते हैं। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया का बात करेंगे तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Zn प्लस में 2H प्लस, दोनों तो आपका इलेक्ट्रॉन तक कट जाएगा, यहाँ बचेगा Zn2 प्लस, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इस तरह से अभिक्रिया, सेल का अभिक्रिया हमको देखने को मिलेगा। अब हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, तो हमको जिंक का क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव पहले से पता है, इसका कितना होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन का 0 होता है, जब हम इसका इलेक्ट्रोड विभव मापन कर रहे होंगे तो दोनों का अंतर बता रहा होगा। और ये मापन कैसे करता है, हमेशा जो मापन करता है इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है, विभवांतर जो मापता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, हमेशा अधिक वाला में से क्या करता है, कम को घटा के बताता है। तो जब इसका हम लोग मापन करते हैं इसमें जो मान आता है कितना आता है, 0.763, तो ये इसका जो मान आता है 0.763 वोल्ट इसका मापन करने पर आता है। तो अगर इसका हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर बता रहा है, इसका जो वोल्ट मीटर बता रहा है कि कितना इसका विभवांतर है, 0.763 वोल्ट है। तो आप क्या बता सकते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, हमको पता है कि यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, इसका पता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, इसका जो विभवांतर है, इसका विभवांतर को V1 मान लेते हैं, ये क्या है, 0 है। हमको इसका विभवांतर क्या करना है, निकालना है, इसको V2 मान लेते हैं। ये जो बता रहे हैं दोनों का अंतर बता रहे हैं, अंतर कितना है, 0.763 वोल्ट बता रहे हैं जब इसका मापन कर रहे हैं इसको लगा कर। तो लेकिन हमको किसका बताना है, ये जिंक का बताना है, इसको हम V2 माने तो कैसे निकलेगा, ये कितना आएगा, जितना है उतना ही आएगा, लेकिन साइन में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए कि ये क्या है, ये अधिक है और ये क्या है, कम है, इसलिए कि ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव से निगेटिव का ये अंतर बताता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अंतर को देखेंगे तो V1 माइनस V2 का अंतर जो है कितना है, 0.763 है। हमको यहाँ पर V1 का पता है कि ये कितना है, 0 है, माइनस V2 बराबर 0.763 है। तो
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि घटेगा, ये माइनस यहाँ पर बचेगा ना, माइनस V2 बराबर 0.763 और यहाँ से माइनस साइन को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 0. क्या हो जाएगा 763 हो जाएगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन विभव होगा जिंक का वो कितना हो जाएगा, माइनस में होगा। यहाँ से लिख सकते हैं जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव, जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव कितना होगा, माइनस 0.763 वोल्ट होगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी ये अंतर जो देता है, अंतर हमेशा अधिक से कम की अंतर देता है, मतलब ये इसमें से इसको घटा कर देता है, अंतर जो अधिक होता है कम को घटा कर देता है। तो ये अंतर यहाँ पर दिया हुआ था इतना था, तो हमको किसका, जिंक का निकालना था। तो जिंक जब निकालेंगे तो निगेटिव में आएगा जो कि माइनस 0.763 इलेक्ट्रॉन इतना वोल्ट के बराबर ही आएगा। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं तो एक सेल अभिक्रिया दर्शाने का तरीका भी होता है। जैसे कि हम यहाँ पर सेल अभिक्रिया को लिखे है ना, इसको दर्शाने का एक तरीका होता है, निरूपण करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे लिख देते हैं तो बताए थे सेल अभिक्रिया को एक निरूपण करने का तरीका होता है। सेल अभिक्रिया को जैसे कि हम इतना ये जो लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को दर्शाने का तरीका होता है, जिसको हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले ये वाला कौन वाला है, एनोड वाला है ना, तो ये जो जेडन है वो क्या बना रहा है, Zn2+ बना रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, Zn एक सिंगल लाइन से दिया जाता है। आइए दर्शाते हैं, Zn से क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है। और ये पहला दिखाता है ये एनोड का, और फिर कैथोड का दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, H+ से क्या बन रहा है, H2 का निर्माण हो रहा है। H+ से H2 का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर इसको अलग दिखाना है कि यहाँ पे पहले डबल लाइन दिखा देते हैं कि एक कंप्लीट हो गया एनोड का काम, ठीक है। एक एनोड का काम कंप्लीट हो गया। आप कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड का बात करेंगे तो क्या हो रहा है, 2H+ से क्या बन रहा है, यहाँ सिंगल लाइन दर्शाएंगे, 2H+ से क्या बन रहा है,
H2 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दर्शाया जाता है। और इसके लिए यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं कि कौन कहाँ पे है। ये जो जिंक है सॉलिड मतलब ठोस के रूप में है, इसलिए कि यहाँ पर ठोस के रूप में जिंक निकल रहा था। और ये जो Zn2+ बनता है कहाँ पे चला जाता है, विलयन के अंदर चला जाता है, जिसमें इक्वस लिखा जाता है। और ये जो H+ आयन है कहाँ से निकला है, ये भी विलयन से निकला है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इक्वस लिखा जाता है, EQ से दिखाते हैं। और ये गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, क्या लिखाएंगे, G से लिखेंगे गैस। तो यहाँ पर इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो तरीका हो गया। इसका आगे ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये S है, ये Zn2+ जो कि क्या है, इक्वस के रूप में है, ये जल में डूबा हुआ है। उसके बाद है 2H+, तो ये भी कहाँ से आया है, तो जल से आया है। और फिर ये गैस का रूप ले जाते हैं, यहाँ पर क्या दर्शा देंगे, G लिख देंगे। तो इस तरह से क्या कर सेल अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। तो ये सिंपल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एनोड हो गया। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, मतलब क्या है, कैथोड हो गया। तो ऐसे ही दर्शाया जाता है। इसको एक और तरीका होता है लिखने का, जैसे कि यहाँ पर Zn2+ आयन जो है, ये आयन किससे जाके मिलता है, H2SO4 से मिलता है। इसलिए इसको क्या है, इसको ZnH2SO4 भी लिख सकते हैं। ये H+ आयन किससे आया था, HCl से आया था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCl भी इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से सेल का निरूपण होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं पर भी लिखा रहेगा तो वहां पे यूज कर सकते हैं, या उसको देख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। आगे कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। अब हम लोग को कॉपर का ज्ञात करना है, इसके पहले हम लोग किसका ज्ञात कर रहे थे, जिंक का। कॉपर का नेचर आप लोगों को पता है कि कॉपर कैसा होता है, ऑक्सीकरण होता है कि अकरण होता है, अकरण होता है। तो कॉपर का नेचर अकरण होता है। तो अगर अकरण का बात करते हैं तो ये अकरण की तरह काम करेगा। तो ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा। अब दोनों का यहाँ पे अर्धसेल अभिक्रिया फिर हम यहाँ पे लिखने वाले। तो अगर अर्धसेल अभिक्रिया लिखेंगे तो पहले हम लोग कॉपर का ही लिख देते हैं। तो कॉपर वाला क्या है, अकरण है, तो अकरण अर्धसेल अभिक्रिया लिखेंगे। अकरण अर्धसेल अभिक्रिया। ठीक, तो अब ये अकरण अर्धसेल अभिक्रिया लिखना है। तो कॉपर का और कॉपर का लिखना है। तो कॉपर का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करता है, Cu2+ रहेगा विलयन में, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, कॉपर का निर्माण कर लेता है। और ये कहाँ पे होता है, एनोड पर, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है ना, ये कहाँ पे होता है, ये कैथोड पे होगा। नहीं ध्यान देने पर वही होता है, कुछ भी बोलना पड़ता है। अब ये हो गया क्या, अकरण अर्धसेल अभिक्रिया हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को हाइड्रोजन वाला का लिखना है। अब हाइड्रोजन कैसा काम करेगा, ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा। ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया, तो अब ये कैसा काम करेगा, तो ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण की तरह कैसे काम करेगा, हाइड्रोजन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और कौन सा हाइड्रोजन, जो बाहर से यहाँ पर हाइड्रोजन भरा जा रहा है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा हाइड्रोजन गैस, तो कैसे बनेगा, H+ आयन का निर्माण होगा, साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। और 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 हाइड्रोजन H+ आयन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और ये कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। अब ये दोनों का अर्धसेल अभिक्रिया लिख लिया। कंप्लीट सेल, पूर्ण सेल का अभिक्रिया लिखना है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, Cu2+, इलेक्ट्रॉन तक कट जाएगा,
H2 के बाद यहाँ पर क्या है कॉपर और फिर यहाँ पर क्या 2H+ आयन का निर्माण हो जाएगा। इसको ऐसे सेल का निरूपण से दिखा सकते हैं, जो कैसे दिखाएंगे, पहले यहाँ पर दिखाएंगे एनोड वाला, तो एनोड वाला में क्या है H2 है, H2 जो है बन जा रहा है, क्या बन रहा है 2H+ आयन बन रहा है। पहले दिखा देते H2 जो है गैस के रूप में था और ये बन गया क्या 2H+ आयन का रूप ले लिया। तो ये एनोड का भी क्रिया लिखा दिए और फिर क्या किया जाता है डबल लाइन दिया जाता है, एक तरफ एनोड हो गया, फिर कैथोड का दिखाया था, कैथोड कैसे बन रहा है Cu2+, और Cu2+ कहाँ से आया विलियन से आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्वस लिखेंगे और फिर ये क्या बन रहा है कॉपर का निर्माण, सिंगल लाइन लेंगे, ये कॉपर का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो दिखाता है किसका अभिक्रिया दिखाता है एनोड का, और ये वाला जो दिखाता है किसका दिखाता है कैथोड का। ऐसे बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग सेल अभिक्रिया के रूप में कन्वर्ट करना रहता है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन विभव कितना होता है, तो इसका अंतर जो आता है कितना आता है, तो इसका अंतर 0.345 आता है, 345 आता है इसका। हाँ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विभव आता है कितना आता है 0.345 आता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन, इसका दोनों का विभव अंतर दे रहा है इतना, हमको किसका कॉपर का क्या निकालना है, कॉपर का हम लोग को इलेक्ट्रॉन विभव निकालना है, तो दोनों का अंतर है कितना 0.45, तो कॉपर का कितना आएगा ये प्लस में आएगा। कैसे, तो यहाँ पर हमको पता है कि ये जो टर्मिनल है यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, प्लस के जैसा कि माइनस के जैसा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है त्याग हो रहा है, तो ये माइनस के जैसा है और ये कैसा है प्लस जैसा है। इलेक्ट्रॉन का जो विभव अंतर निकलेगा तो इसको हम V1 मानते हैं, इसको अगर V2 मानते हैं, तो हमेशा जो अंतर देता है अधिक से कम की ओर देता है। यहाँ पे जो अंतर दिया है V1 माइनस V2 का दिया हुआ कितना है 0.345 है। इसमें से V1 हमको नहीं पता है कॉपर का, सॉरी हाँ V1 नहीं पता है कॉपर का निकालना है, और V2 का मान पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है 0 होता है, तो हाइड्रोजन वाला का विभव यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ये 0.45 के बराबर होगा। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर हटाएंगे तो V1 ही बच जाएगा, तो V1 का मान कितना आ जाएगा 0.45 हो जाएगा। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन विभव हो जाएगा। तो कॉपर का पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर जो जिंक का निकाला था वो कितना आया था निगेटिव आया था। देखिए, तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है सबका याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, सबको शांत रहे, सबका अलग अलग इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितना का इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये अवकरण विभव दिया हुआ है। ऑक्सीकरण मतलब ये ऑक्सीकरण है कि अवकरण है, इलेक्ट्रॉन सब के सब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सब के सब इसमें क्या कर रहा है प्राप्त कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। हाँ, इतना भी थोड़ा सा चीज नहीं समझ में आ रहा है, प्राप्त कर रहा है, सबके सब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण होता है, अवकरण होता है। बस इतना ही में इतना जल्दी कंफ्यूजन अभी भी रह रहा है, इतना देर से वही चीजें बताया जा रहा है, अभी भी यहाँ पर इसके पहले वही चीज बताया गया। वहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है तो क्या है अवकरण है कि ऑक्सीकरण है, अवकरण अभिक्रिया लिखे है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो कौन सा अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये सब के सब इसमें जितना टेबल में दिया हुआ है सब में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है कौन सा अभिक्रिया है अवकरण अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना मतलब अवकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन त्याग करना मतलब क्या प्राप्त करना मतलब क्या हो गया कि देख सकते हैं कि अभिक्रिया के इस तरफ मतलब जो रिएक्शन हो रहा है अभिक्रिया हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है इस तरफ लिखा हुआ है इसके साथ जुड़ रहा है,
इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तब जाके इधर वाला क्या हो रहा है, बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, अवकरण हो गया। तो ये सब के सब अवकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया के हिसाब से क्या दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन विभव यहाँ पे दिया हुआ है। अवकरण अभिक्रिया के हिसाब से ये सब के सब क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विभव सबका दिया हुआ है। अब ये में सबका याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो जिसका सबसे ज्यादा कम यहाँ पर दिख रहा है निगेटिव में, उसको याद रखना जरूरी है, और सबसे अधिक वाला का याद रखना जरूरी है। और बीच में हाइड्रोजन का देखेंगे लोग तो हाइड्रोजन का 0 यहाँ पर मिलेगा। हाइड्रोजन आया यहाँ पे अभी, यहाँ है, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन विभव 0 है, तो हाइड्रोजन का 0 होता है, फिर उसके बाद इधर पॉजिटिव में बढ़ना शुरू होता है। तो इतना सारा टेबल लास्ट में इसका दिया हुआ है आयरन का। तो ये चीजें पहले ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे समझना क्या है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है उसके मान में परिवर्तन होता है अगर इस अभिक्रिया को उल्टा कर देते हैं। अभी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, और यही अभिक्रिया अगर इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, तो इलेक्ट्रॉन विभव के साइन में परिवर्तन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विभव का क्या हो जाता है, साइन में परिवर्तन हो जाता है। आगे हम लोग समझेंगे, पहले ये टेबल ध्यान में रखना है सभी लोग को। इस तरह से बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, लिखा हुआ है पहला पॉइंट से रिलेटेड ई नॉट दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन विभव को, ठीक, मानक इलेक्ट्रॉन विभव को दर्शा रहा है। एक गहन गुण होता है जिसका अर्ध सेल मान अपरिवर्तित रहता है। आप चाहे देखिए यहाँ पे समझना क्या है कि अगर कोई अभिक्रिया होता है, जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पर M2M प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल रहा है और ये फिर किसका निर्माण कर ले रहा है, M2 का निर्माण कर ले रहा है। कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले कि M कोई भी पदार्थ हो सकता है धातु का, M मतलब धातु हो गया। तो अगर एक धातु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करे, 2 धातु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 धातु प्राप्त कर रहे हैं, सॉरी, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, तो एक धातु 1 इलेक्ट्रॉन, एक धातु 1 इलेक्ट्रॉन, तो अलग अलग धातु मिलकर यहाँ पर क्या M2 का निर्माण कर ले रहा है। जब ये निर्माण कर रहा है तो अभी से मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, इसका जो इलेक्ट्रॉन विभव है ये ई नॉट मान लिए। अब ये कहना चाहता है कि अगर इसमें हम कोई भी परिवर्तन करें, किसी भी संख्या से गुना, हम बोले थे कि जो भी अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, इसको हाफ भी कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं 2 से। यहाँ पर क्या होगा, M प्लस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर हाफ M2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो अगर किसी संख्या से भाग भी कर देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विभव में कोई अंतर नहीं आता है, वो जितना है उतना ही रहेगा। यही बताना चाहता है। या इसमें 2 से गुना भी कर देते हैं, मान लो कि 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4M प्लस हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 2M2 आ जाएगा। तो अगर इसमें 2 से गुना भी कर दिए फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन विभव में कोई अंतर नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन विभव उतना ही रहेगा। बात समझ में आ गया। तो कहीं पर भी अगर चेंजिंग करते हैं उसका अभिक्रिया में किसी संख्या से मल्टीप्लाई या भाग करके, तो उसके इलेक्ट्रॉन विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है कि अगर यदि अर्ध सेल की अभिक्रिया की दिशा क्या कर दी जाए, उल्टी कर दी जाए, तो इसके विभव का क्या लिखा हो, विभव का मान, विभव का परिमाण अपरिवर्तित रहता है, किंतु चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब कह रहा है कि जो विभव का मान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे कि अभी अभिक्रिया लिए थे, हमको पता है कि जिंक जो होता है, ध्यान सुनिएगा लोग, कि यहाँ पे हम जिंक का दिखाए हैं कि जिंक क्या कर रहा है कि जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर रहा है, जिंक का निर्माण कर रहा है। अभी इसका टेबल से हम लोग लिखेंगे, टेबल से इसका इलेक्ट्रॉन विभव का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए तो जो जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक का निर्माण कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन विभव कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, माइनस में -0.763 दिया हुआ है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन विभव यहाँ पे लिखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, -0.763 है। तो ये कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया है कौन सा है, ऑक्सीकरण है कि अवकरण है, ये क्या है,
तो उठाएंगे पीटेंगे डंडा से कस के। इतना थोड़ा सा चीज याद नहीं हो रहा इतना देर से। ये क्या है? अवकर्ण अभिक्रिया है। इसको हम अगर चेंज कर देते हैं ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में अगर चेंज करते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसको पलट दे रहे हैं, जिंक को इधर लिख रहे हैं और ये दोनों को इधर लिख रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। जिंक जो है ये टूट के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया अपने अंदर से, Zn2+ का निर्माण हो गया। तो ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करने लगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये अवकर्ण हो गया। जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। मतलब इस अभिक्रिया को सिर्फ पलट देने से ये बन जाएगा। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। मतलब ये माइनस में है तो किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। आज समझ में आ गया कि अगर अभिक्रिया को हम लोग चेंज कर देते हैं, अवकर्ण से ऑक्सीकरण बना देते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है उस इलेक्ट्रॉन विभव के साइन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। अब किसका हम लोग कुछ उपयोग करते हैं किससे, जिससे इससे कुछ चीज़ों का हम लोग जानकारी मिलता है। अगर वो हम लोग जो श्रेणी दिए है, टेबल बनाया गया है, जो इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है, उसका यूज करके हम लोग कुछ चीज़ों का जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विभव है तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान जितना ही कम होती है, उस तत्व का आयन बनने की प्रोबेबिलिटी उतना ही क्या हो जाता है? अधिक होता है। पहले क्या दिया हुआ है कि जिसका इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होगा उसका आयन बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? उतना ही अधिक होता है। मतलब वो आयन उतना ही जल्दी बनता है। आयन बनने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? आयन कोई पदार्थ आयन कैसे बनता है? कोई तत्व आयन कैसे बनता है? कोई तत्व आयन कैसे बनता है? आयन का मतलब क्या होता है? किसी तत्व पर क्या होना है? प्लस या माइनस चार्ज होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। वो कैसे बन जाता है? उस पर कैसे प्लस आ जाता है, कैसे माइनस आ जाता है? हाँ, क्या चीज टूटना जुटना? कैसे वो प्लस या माइनस किसी तत्व पर कैसे आ जाता है? अरे इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। फिजिक्स में ही पढ़े हैं हम लोग कैसे वो प्लस और माइनस उस पर आता है। या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। लेकिन हम लोग ये भी पढ़ते हैं जितना भी लगभग धातु होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है? धातु क्या करता है? धातु ग्रहण करता है। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यही देखने को मिलता है ना, जो उसका अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि जिसका इलेक्ट्रॉन विभव जितना कम होता है वो कैसा प्रवृत्ति रखता है? इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? वो क्या लिखा हुआ है? उतना ही अधिक क्या बनता है? आयनित बनता है। मतलब आयन बनने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे कि अभी जिंक है, जिंक का हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम किसका होता है? जिंक का ही होता है। माइनस में सबसे कम उसी का होता है ना। तो जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है, इसीलिए वो हमेशा जिंक क्या चाहता है? अपना आयन बनना चाहता है। और जिंक आयनित कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो त्याग करेगा तब। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जिसका क्या होता है? जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है वो हमेशा क्या चाहता है? आयन बनना चाहता है।
तो अभी से कोई अगर कोई भी हम लोग धातु लेते हैं, जिंक ही लेते हैं, जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है, इसीलिए माइनस में सबसे कम होता है, माइनस में तो सबसे कम हो रहा है ना, इसीलिए हमेशा चाहता है कि अपने अंदर से क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयन का निर्माण करे। ये हमेशा चाहता है, इसका ज्यादा पावती मतलब इसके पास ज्यादा क्षमता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, इसका मतलब यही है, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, ज्यादा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन विभव जितना निगेटिव होता है, मतलब जितना कम रहेगा, उसके अंदर वो क्षमता होता है कि उसका क्या होगा, कि उसका आयन बनने की प्रवृत्ति उतना ही ज्यादा अधिक देखने को मिलता है। एक तो आप लोग कुछ भी पढ़ते नहीं है, एक शब्द भी, एक बार भी कुछ भी बुक वगैरह कोई नहीं देखेगा, ना ऑक्सीकरण समझ में आता है, ना ऑक्सीकरण समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अब बैठ के बस देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें हो रहा है, जैसे घूम रहे हैं कुछ ना कुछ बातें हो रहा है। कितना बार बता दिया ऑक्सीकरण और कौन, कितना बार कितना चीजें बताया जा रहा है, कौन के थॉट कौन एनॉट, कितना बार समझाया जा रहा है, फिर भी एक बार कॉपी उठा कर देखेंगे तो कहाँ से याद रहेगा। लिथियम का भी हम लोग देखे थे, लिथियम का बुक भी होगा तो उसमें टेबल में देखिए लिथियम सबसे ऊपर में है, सबसे ज्यादा मान उसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे क्या है, सबसे कम है, 3.045 है जो निगेटिव में है, जो कि सबसे कम है। इसीलिए लिथियम भी जो होगा, लिथियम भी हमेशा क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयन बनना चाहेगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, कम होता है, उसमें आयन बनने की प्रवृत्ति क्या होता है, उतना ही अधिक देखने को मिलता है। पहले देखे बताया कि इस श्रेणी में कम से कम ध्यान में रखना है कौन ऊपर में है कौन नीचे में है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिथियम, पोटेशियम, उसके बाद बेरियम दिया हो तो इस तरह से कुछ लाइन थोड़ा बहुत क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है कौन ऊपर में है कौन नीचे में। पूरा मान याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कौन ऊपर में है कौन नीचे में उस टेबल में। आगे दिया हुआ है, इस श्रेणी के सहायता से यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कोई धातु किसी अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन मुक्त कर सकती है या नहीं। तो हम लोग इसके सहायता से बता सकते हैं कि अगर कोई अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन मतलब क्या, उसमें अम्ल डाला हुआ है, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा कि नहीं होगा, इसके सहायता से बताया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, अगर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव वाली कोई भी धातु हाइड्रोजन की तुलना में प्रबल अकारक होते हैं, इसमें आयन बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः धातु अम्ल के, अब देखिए यहाँ कोई कोई शब्द आ रहे हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले जो जिसका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव है, तो जितना का भी टेबल में हम लोग ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव देखे, ठीक, उसमें बोल रहा है कि धातु जितना भी इसमें ऋणात्मक विभव वाले धातु है, हाइड्रोजन के तुलना में, हाइड्रोजन बीच में आया था ना, तो हाइड्रोजन के तुलना में क्या होता है, प्रबल अकारक होते हैं। तो टेबल में जितना भी हाइड्रोजन के ऊपर दिया हुआ है, जितना भी धातु को हाइड्रोजन के ऊपर लिखा हुआ है, वो सब के सब ऋणात्मक था, सब के सब ऋणात्मक जो होता है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या होता है, प्रबल अकारक होते हैं। प्रबल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तो प्रबल अकारक देखने को मिलता है। अकारक का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा लोग, ऑक्सीकारक अकारक, ऑक्सीकारक और अकारक, अब दो शब्द सुनने को मिलेगा, ऑक्सी कारक, दूसरा शब्द सुनने को मिलेगा अकारक। ऑक्सीकारक अकारक का मतलब पहले समझ लीजिए,
हम्म, अभी हम लोग इसके पहले शब्द ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण क्या था? ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक अलग अलग शब्द होता है, दोनों एक जैसा नहीं है। ऑक्सीकरण अभी अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लेकिन ये अभिक्रिया को नहीं बोलते हैं। ये पदार्थ को बोला जाता है कि वो ऑक्सीकारक है कि अकारक है। ध्यान सुनिएगा लोग मेरा बात, जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया का नाम दिया जाता है कि क्या है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अकरण अभिक्रिया है। लेकिन ये जो शब्द आता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक और अकारक, ऑक्सीकारक और अकारक, ये पदार्थ का नाम दिया जाता है। ये पदार्थ को बोला जाता है कि वो ऑक्सीकारक है कि अकारक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा का ही अंतर होता है। जैसे कि अब अगर यहाँ पर हम लिखते हैं जिंक, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो Zn2+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, त्याग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो जिंक यहाँ पर ये पूरा अभिक्रिया है, इस पूरा अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो ये पूरा अभिक्रिया का नाम क्या हो गया? ऑक्सीकरण की अकरण, कारक अभी मत बताओ लो, कारक को भी छोड़ दो। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अकरण अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो ऑक्सीकरण होता है। पहले अगले क्लास में जाइए लोग, ये पहले पढ़ के सब आइए लो जितना लिखाया गया है, तब समझाएंगे आगे का कॉन्सेप्ट, फिर वही सब कंफ्यूजन रह जाए। एक चीजें भूल जा रहे हैं लोग कि ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकरण और अकरण अभिक्रिया, पहले वो ध्यान में होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों शब्द समझ में आएगा। फिर ये चीजें ऐसे ही चला जाएगा। ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी मिलेगा। ये सब अभिक्रिया जो अभी पढ़ाया जा रहा है आगे भी हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।